मेरे व्यवहारिक एवं परमार्थी जीवन के प्रेरणा स्रोत विश्व वंदनीय परमाराध्य परम पूज्य तीर्थों से भी बढ़कर तीर्थों को पावन करने वाले संतों के सम्राट मेरे इष्ट स्वरूप मानव धर्म के प्रणेता श्री सद्गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि सह नमन। तो परिवर्तक स्थल पर विराजमान सभी सत्संग प्रेमी श्रोताएं, विद्वत समाज, बड़े बुजुर्गों, अनंत दिनों से भगवत कथा का रसास्वादन करने वाले रसिक श्रोतागण, ममता रूपी माताएं तथा भक्ति स्वरूपा बहनें, संकीर्तन समाज, हमारे सत्संग के सहयोगीगण तथा बाल वृंद, सभी को अभिनंदन वंदन। आइए सत्संग में प्रवेश करने के पश्चात मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जब तक इस सत्संग स्थल में बैठे रहें तब तक अपने वाणी को विराम देते हुए अपने श्रवण को जारी रखें और जो भी सत्संग की सार गर्भित बातें सुनने को आवे उसे समझने की प्रयत्न करें और अंतःकरण में स्थान दें, निधिध्यासन करें, चिंतन मनन मंथन करें और तत्पश्चात अपने बुद्धि विवेक के अनुकूल अपने जीवन में इसे उतारने की प्रयत्न करें, चरितार्थ करें और इसी के अंदर मानव जीवन की सार्थकता छिपी हुई होगी। इसे परमावश्यक समझ करके चरितार्थ करने की प्रयत्न करेंगे, अन्यथा इसके विपरीत दिशा की ओर चलने वाले सत्संग से वंचित रह जाएंगे और मानव जीवन की सार्थकता वास्तविकता क्या है से पता नहीं चल पाएगा और ये जीवन मरने के बाद नहीं बल्कि जिंदे में ही नरक का भोग भोगना पड़ेगा। आइए सत्संग में प्रवेश करने के पश्चात एक भजन सुने, सब मिलकर के अपने मन को अंतर्मुखी बना करके ऐसे गायन करें और जिन परमात्मा के तत्व की हम जानकारी के लिए बार बार सत्संग करते हैं उसके गुणानुवाद करके ही तभी हम कार्य आरंभ करेंगे, जिसका परिणाम यही होगा कि हमारे मन वाणी जिह्वा की पवित्रता जरूरी है। किसी कार्य के रूप देने के लिए, किसी धर्म कर्म के स्थल में जाने के लिए, पूजा पाठ के लिए जैसे लोग अपने शरीर को पवित्र बनाते हैं, जल से प्रक्षालन करते हैं अथवा स्नान करते हैं, तो ये स्नान तो बाहरी बनावट की हो गई। इस शरीर की पवित्रता हम ऊपर से कर लिए,
लेकिन जब तक अंदर पवित्रता नहीं होगी तब तक कोई भी काम संपन्न होना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्संग हमें ऊपर की पवित्रता नहीं बताती है, बल्कि अंदर की पवित्रता करने के लिए बताती है। सत्संग बार बार संकेत करती है कि हमारी मन वाणी अंतःकरण तक कैसे पवित्र हो, और जब अंतःकरण तक पवित्रता नहीं हो पाएगी तो इस जीवन में सुख भले क्षणिक मिल जाए लेकिन शांति का अनुभव ही नहीं होगा। और जब तक शांति का अनुभव नहीं हो पाएगा तब तक ही मनुष्य जीवन पाने का क्या उद्देश्य है, इनकी क्या सार्थकता है, सच्चाई है, ये बोध मनुष्य को नहीं हो पाएगा। और इस संसारिक उलझन में पड़े रह जाओगे। ये संसार क्या है सब कोई जानते हैं। मैंने कही अगले सत्संग में इस पर बताए थे कि यह संसार क्या है। यह संसार झांझ और झाखर उलझ पलझ मर गई है ना, ये होता है। इसी में उलझ पलझ करके, इसी में लिपट करके, परेशान होकर के, नाना प्रकार के कष्ट भोग करके लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। और इसका एक ही कारण है ना समझी। इस मानव जीवन का सार्थकता क्या है हमें बोध नहीं है, हमें पता नहीं है। जिस दिन पता चल जाएगा कि मानव जीवन किस लिए मिला है, हमें किस मार्ग से चलना चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है, उसी दिन से हमारी भक्ति दृढ़ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे हम विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। विपरीत माने समझते हैं उल्टा। जाना चाहिए हमें पूर्व तो जा रहे हैं पश्चिम। करना चाहिए क्या तो कर रहे हैं क्या। बोलना चाहिए किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं तो इसका परिणाम उल्टा हो जाता है। क्या क्या बोल जाते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, बातों के रिएक्शन होता है। रिएक्शन माने समझते हैं उल्टा एक्शन। बहुत ऐसे सुने होंगे कि दवा रिएक्शन कर गया। जो दवा से फायदा होने के लिए डॉक्टर दिया है वो फायदा नहीं करके वो दवा रिएक्शन कर गया, यानी उल्टा एक्शन कर गया, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार हमारे साथ जीवन में व्यतीत हो रहा है कि मानव जीवन की वास्तविकता नहीं समझने के कारण हम क्या क्या उटपटांग बोल जाते हैं, क्या क्या उटपटांग कर जाते हैं, जिसका रिएक्शन हो जाता है समाज में। और रिएक्शन होने का मतलब है उल्टा एक्शन हो गया। बात का चोट खा करके नाना प्रकार के कठिनाई उपस्थित हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उसी में उलझ करके लोग परेशान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए एक साधन उपाय शास्त्र पुराणों में संतों ने सभी ने बार बार एक ही बात को दोहराया है कि बिन सत्संग विवेक न हुई। जब तक सत्संग नहीं करोगे बुद्धि में विवेक शक्ति नहीं कर पाएगा। बुद्धि तो हर के पास है, लेकिन कहावत है वह दोस्ती किस काम की जो आज लगे वह कल छूट जाए। कौन काम की है? उसी प्रकार हमारी बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि में विवेक शक्ति नहीं। तो विवेक नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं। बुद्धि कितना देर काम करेगा? उतने देर काम करेगा चंद मिनट के लिए, फिर रिएक्शन होगा उसका समाज में। इसलिए सत्संग परमावश्यक है जीवन में। सत्संग से बड़ा संसार में कोई यज्ञ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई धर्म कर्म नहीं है। धर्म कर्म सब है,
हर कोई धर्म करता है, लेकिन वाकई में धर्म है क्या, किसको कहते हैं, कैसे करना चाहिए का पता नहीं। इसका मूल सारांश संदेश कौन देता है, सिखाता है सत्संग। धर्म किसे कहते हैं कितने को पता है, बहुत बार सत्संग सुन चुके हैं। देखिए पावर लगाइए। कर्म तो धर्म है, लेकिन कर्म के बारे में ही न जानते कि कर्म कौन है, तो धर्म कैसे होगा। अच्छा चलिए इस बिंदु पर बाद में बात करेंगे। हमने कहा एक भजन का आरंभ करते हैं, तत्पश्चात जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी भगवत कथा का प्रारूप दिया जाएगा। जहां तक अपनी बुद्धि विवेक के अनुकूल काम करेगा। आइए सब मिल करके गाएं। ममता तू न गई मेरे मन ते, 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 ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। जन्म के साथी लाज गई लोकन से, कौन जन्म के साथी, जन्म के साथी जन्म के साथी, जन्म के साथी लाज गई लोकन से, लाज गई लोकन से, तन था के तन का पन लागे, 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 लोटी गई नैनन से, ममता तो न गई मेरे मन से, तो न गई मेरे मन से, ममता तो न गई मेरे मन से, ममता तू 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 न गई मेरे मन से। श्रवण बचन नहीं सुनत काहू के, 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 बल गई सब इंद्रियन से, बल गई सब इंद्रियन से,
नहीं आवत, झूठे दर्शन बचन नहीं आवत, झूठे दर्शन बचन नहीं आवत, झूठे दर्शन बचन नहीं आवत। जैसे शशि मंदार सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलिते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलिते, ओ बचे नहीं काल बलिते। हम करी धन धाम सवारे, हम करी धन धाम सवारे, हम करी धन धाम सवारे, हम करी धन धाम सवारे। अंत चले उठी के ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से। अरे जैसे सखी मंगल बिच चाहे टूटे न कोटि जतन से, टूटे नहीं गई जतन से। अरे जैसे सखी मंगल बिच चाहे टूटे न कोटि जतन से, टूटे नहीं कोई जतन से। तुलसीदास चरणन बल जाओ, तुलसीदास चरणन लाओ, तुलसीदास चरणन बल जाओ, तुलसीदास चरणन बल लाओ। लोभ पराये धन
प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की, आनंद कंद भगवान की। भजन गा रहे हैं सबको, विचार करके देखिए कितनों से कितना बड़ा संकट आया होगा, कितनों से बड़ा झंझट आया होगा, कितनों मन में विकृतियां आ गई होगी, कितना तरह का दिमाग में भरल होगा, लेकिन अभी 5 मिनट के लिए जो भजन गाए किसके पास में रहा होगा? आनंद के समुद्र में डूबे हैं, जो स्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, अरबिन जाने कसम रसिकियासा। देखिए, यद्यपि यह जीवात्मा का वास आनंद रूपी समुद्र के बीच में है। कौन समुद्र में है? समुद्र में तो पानी है, यहाँ वो पानी समुद्र वाला बात नहीं कहा गया धरती का, उसको समझाने के लिए, समझने के लिए कहा गया, उदाहरण दिया गया, इसको ठीक से समझना। कौन समुद्र में? ये जीवात्मा जो हमारे अंदर जो बोल रहा है, ये किसका काम है बोलना? जीवात्मा का। ये हमारे अंदर जो जीवात्मा है उसी का शक्ति है। वो निकल जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा, सारी कारखाना बंद हो जाएगा। तो ये जीवात्मा का वास कहाँ है? जो स्वामी जी कहते हैं आनंद रूपी समुद्र में वास है इसका। वो पानी वाला समुद्र जो है धरती में, वो समुद्र नहीं, बल्कि आनंद रूपी समुद्र है। हमारे अंदर जो आनंद की उत्पत्ति होती है, आनंद में विभोर हो जाता है, परमानंद में मग्न हो जाता है। जब जीव को शांति मिलती है, जीवात्मा को, तो क्या होता है? आनंद में विभोर हो जाता है, सारी दुख सुख को भूल करके विभोरावस्था में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? विभोरावस्था किसको कहते हैं? विभोर हो जाना मतलब नई शरीर की शुद्धि आपको पता चलेगा, न संसार की, न देह न गेह, न घर की न शरीर की। क्या हो जाएगा? विदेह हो जाएगा। इस शरीर रहते हुए भी तुम विदेह हो जाओगे, बिना देह का पता ही नहीं चलेगा देह है कि नहीं। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं, कैसौर सौर समाहित योग चित्तम, हन्तोत्र ताप मुनिहंस सेव्यं, सनमानि शालि परिपित्त पराग कुंजम। यहाँ नाम आया है विदेह तनया। विदेह तनया, विदेह किनका नाम है? विदेह नाम है राजा दशरथ के। अब यहाँ कहते हैं विदेह तनया। तन माने होता है शरीर, और तनया माने होता है बेटी। तनया मतलब बेटी, तन माने शरीर। जो इस शरीर से, माता पिता की शरीर के माध्यम से संतान की उत्पत्ति होती है। पुत्री हो तो तनया और पुत्र हो तो तनय। तो विदेह तनया, सीता जी विदेह तनया किसका नाम है? सीता जी का। इधर उधर में ये अपने शांत रहो। विदेह तनया, विदेह राजा दशरथ का नाम है। उनका नाम विदेह कैसे पड़ा? बिना देह का। विदेह मतलब बिना देह का। विदेह उनका नाम पड़ा कि जब वह साधन काल में योग साधना में बैठ जाते थे, तो योग में इतना निपुण था राजा जनक
इस शरीर के शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाता था। ये शरीर है नहीं है, कहाँ है, कैसे, कुछ नहीं। कोई भी आदमी का अगर आप भी साधना करेंगे, जिस समय वैसा साधना पूर्ण हो जाएगा तो आप भी विदेह हो जाएंगे। ये शरीर का शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाएगा, संसार का शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाएगा, घर द्वार मकान दुनियादारी सब खत्म हो जाएगा। जिसको हम कौन अवस्था कहते हैं? तुरीय अवस्था। रामायण को देखिए, तुरीय अवस्था 3 अवस्था होता है। अभी हम जिस अवस्था में हैं, जागृत अवस्था, दूसरा है निद्रा अवस्था, तीसरा है निद्रा है स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में हम जागे हैं न सोए हैं, कुछ पता नहीं लगेगा हम जागल हैं, लेकिन जागे तो है नहीं, नींद में है। अगर नींद में है तो स्वप्न कैसे देख रहे हैं? तो ये तीनों अवस्था जब परे हो जाता है ऊपर, जागृत निद्रा स्वप्न अवस्था से जो ऊपर बुद्धि जिसकी चली जाती है, उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। उत्तरकांड ज्ञान दीपक में गोस्वामी जी लिखते हैं, रामायण में देखिएगा, 3 अवस्था 3 गुना। है पीछे वाला क्या हंस रहे हैं, क्या बात है? कौन आनंद मिल रहा है में? यहाँ सुनने के लिए आए हो? जिंदगी तो ऐसे बीत जाता है आदमी के, कुछ नहीं होगा यार। संसार झाकर उलझ पलझ मर गई है, सब मर ही रहा है। सत्संग में आने के बाद में भी वही सुख मिलता है, जो उलझ पलझ के मरना है तो मरो, किसका क्या लेगा। 3 अवस्था 3 गुण ते कपास ते काढ़, और तुल तुरी संवार पुनी बाती करे सुगाड़। तुल तुरी संवारी पुनी, ये 3 अवस्था से जब बुद्धि ऊपर चला जाएगा, साधना ऊपर हो जाएगा, तब चौथा अवस्था में पहुंच जाएगा, तुरी अवस्था। तुरी अवस्था में योग साधना हो जाएगा, उसी का नाम है योगी। योग का मतलब होता है मिलान, आत्मा और परमात्मा का मिलान हो जाएगा, उस समय अनुभव में आ जाएगा, तुरी अवस्था में चला जाएगा जीवात्मा। तब तो 3 अवस्था में किसी को नहीं प्राप्त होगा। जब चौथा अवस्था में साधना आपका संपन्न हो जाएगा, तब अनुभव हो जाएगा वो परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का। ऐसे पता नहीं चलेगा, सुन रहे हैं लगेगा कभी नहीं है, झूठा है। हम कह दें कि हम कुछ खा लें और हम कह दें इसका स्वाद बहुत कटु है, तो किसी के मुंह में पता चलेगा कटु स्वाद है मीठा है? अनुभव का चीज है, जो खाएगा उसी पता चलेगा, है ना? इसलिए उस साधन काल में जिसको पता चलेगा वही जान सकता है, अनुभव होगा। और उस समय जब तुरीय अवस्था में जीवात्मा पहुंच जाता है, तब क्या होता है? विदेह हो जाता है। इस शरीर रहते हुए भी, देह रहते हुए भी बिना देह का हो जाएगा। मतलब पता ही नहीं चलेगा उस अवस्था में कि हम सोए हैं या जागे हुए हैं या स्वप्न देख रहे हैं या हम शरीर है। जागृत अवस्था में कुछ पता नहीं चलेगा, शरीर का भान खत्म हो जाएगा, संसार का भान खत्म हो जाएगा, कुछ भी ऐसा पता नहीं चलेगा। न वहां गुरु रहेगा न वहां चेला रहेगा, है न? मंत्र तंत्र जंत्र सब कहाँ चला जाएगा, कुछ पता नहीं रहेगा। वहां गुरु न चेला, वहां आप ही आप रहेगा। उसी का नाम है 10 दरवाजा लागे ताली, प्राण चढ़े पर मंडे टारी, शून्य महल उजियारे, दर से मान सरोवर मोती बरखे, और मन हो हंसा तना लगता सजन में। जिसके अंदर वो हो जाएगा, जिसका समय आ जाएगा, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाए, उनके लिए क्या हो जाएगा? उसी को कहते हैं, उसी को गोस्वामी जी लिखते हैं, आनंद सिंधु मद तव बासा। यद्यपि यह जीवात्मा का आनंद रूपी समुद्र में वास है,
पानी वाला समुद्र में नहीं, आनंद रूपी समुद्र में। आनंद जो आता है शरीर के अंदर में, मन के अंदर में, ये आनंद को एक समुद्र मान लो। जैसे वो समुद्र में, धरती में पानी है समुद्र में, उसी तरह ही आनंद जो है हमारे मन के अंदर, उस मन को समुद्र मान लो, आनंद समुद्र। तो आनंद समुद्र में पानी कौन होगा? आनंद सिंधु मध्य तव वासा, यद्यपि यह जीवात्मा का वास आनंद रूपी समुद्र के बीच में है, किनारे नहीं है, बीच में है। ये जीवात्मा का वास आनंद रूपी समुद्र के मध्य भाग में, बीच में है। बिन जाने का समर्थ पियासा, लेकिन ये जीवात्मा बिना जाने और प्यासे मरता है। क्यों? इसको पता ही नहीं है कि आनंद रूपी समुद्र में हमारा वास है और यहाँ आनंद रूपी समुद्र में पानी है, इसको महसूस नहीं होता है। तो आनंद रूपी समुद्र में भी पानी है। कौन पानी है? उस पानी का नाम है, जो हमारे अंदर ज्ञान है, विवेक की क्षमता है, भक्ति है, संतों की वाणी स्वरूप पानी है। ये जब महसूस होना लगेगा धीरे धीरे, तब सत्संग का आनंद मिलना शुरू हो। पहले बात है समझने की, करने की बारी तो बात की। जब हम आनंद रूपी समुद्र के बीच में बस रहे हैं, तब भी यह जीवात्मा पानी के बिना मरता है। क्यों? अज्ञान के बिना, मोह से जकड़े हुए हैं, मोह की बंधन में है, संसारिक विषयों के मोह में जकड़े हुए हैं हम। यह संसार झांझे रुझाकर उलझ पलझ मर गए हैं। सत्संग का जिसको नशा नहीं लगा, शराब का नशा लग गया तो क्या होगा? शराब का नशा अगर टूट जाए और सत्संग की नशा लग जाए। एक किसी व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा कि तुम लोग क्या ये सत्संग करते हो, इससे क्या मिलता है? तो महात्मा जी बोला कि बार बार तुम खैनी खा करके थूकते हो, यहाँ वहां गंदा करते हो, उससे तुमको क्या मिलता है? कहा इससे तो कुछ नहीं मिलता है। तो जब खैनी खा करके इतना खर्च करते हो, बर्बाद करते जगह को करते हो, गंदगी फैलाते हो, शरीर स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हो, इससे कुछ मिलता नहीं, तो फिर इसको क्यों करते हो, क्यों खाते हो? सत्संग करते करते ये पता चल जाएगा कि सत्संग क्या होता है, ज्ञान भक्ति क्या होती है। उस दिन से तुम्हारा ये खैनी का नशा अपने आप छूट जाएगा और ज्ञान का नशा जब लग जाएगा ना, सत्संग का नशा, तो फिर ये नशा पर घृणा हो जाएगा और ये नशा आपके लिए परम पवित्र हो जाएगा, जीवन का सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। क्या है सो, लेकिन जब तक नहीं लगा, इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है कि समय का इंतजार न करें। जब भी जिस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसी समय से इस भक्ति मार्ग में पैर रखें और इसको सींचना प्रारंभ कर दें। देख रहे हैं कि पौधा मर रहा है, इसमें पानी डालना होगा। उसी पौधा को बचाने के लिए पानी की प्रयोग करते हैं। अब ज्यादा कड़ा धूप हो रहा है, धरती में पानी है नहीं, नीचे चल गया तो मरेगा। वहां तक उसका जड़ नहीं पहुंचा, पौधा छोटा है तो उसमें पानी डालना। उसी प्रकार ये हमारे शरीर की स्थिति है, इसमें सत्संग रूपी पानी डालो। अब देखो ये पौधा, शरीर रूपी पौधा, जो मन रूपी पौधा है, इस प्रफुल्लित हो जाएगा, इसमें फल लगेगा, फूल लगेगा, सब कुछ लगेगा। सोई फल सिद्ध सब साधन फूला,
तो स्वामी जी रामायण में लिखते हैं, सत्संगति मोद मंगल बोला, सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संग क्या है? लोग कहता है सत्संग दूसरा धर्म है, बहुत लोग बोलता है सत्संग दूसरा धर्म है। रामायण खोल करके देखो, सत्संग की बातें एक नहीं अनेक जगह लिखी गई। पढ़ता लिखता को है नहीं, व्यर्थ के दिमाग काटता रुचे। देखिए बाल कांड में लिखा गया है, वंदना प्रसंग नहीं बात। सत्संग क्या है? तो मुद मंगल मूला, सारी मंगल के जड़ है ये, जिसको मंगल कहते हैं। शादी हो रही क्या है? मंगल का काम हो रहा है, या मंगल तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो शादी में यदि झगड़ा मच जाए तो क्या होगा? शादी में अमंगल हो जाए। अगर वो शादी में मंडप में बलि दिया जाए बकरा का तो क्या होगा? अमंगल हो जाएगा। हाँ? शराब पी करके कोई झगड़ा मचा दे तो क्या होगा? मंगल हो जाएगा। तो वो यह मंगल नहीं है। सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संग क्या है? सारी मंगल के मूल है, जड़ है। इतने मंगल के कार्य है, सारी मंगल के काम का कार्य का जड़ है सत्संग। जैसे किसी प्रकार के पौधा के जड़ होता है, उसी प्रकार सत्संग को रूपी पौधा का जड़ है ये मंगल का जड़। मंगल सत्संग रूपी पौधा का जड़ है ना। सत्संग रूपी पौधा का जड़ क्या है? सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संग क्या है? सारी मंगल के जड़ है। माने उस पौधा का, मंगल रूपी पौधा का जड़ है सत्संग। अगर जड़ नहीं है तो पौधा खत्म। अब विचार कीजिए, लेकिन आप नहीं जानने के कारण कुछ भी अर्थ लगा दीजिए, कुछ भी सोच दीजिए। तो सत्संग की बातें बार बार रामायण में लिखी गई, सारे शास्त्रों में लिखी गई, लेकिन लोग आजकल पढ़ता लिखता नहीं। और कह देगा ये दूसरा धर्म है, पता नहीं कौन दूसरा धर्म है ये। तो सत्संगति मुद मंगल मूला, और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जो साधना करने की प्रक्रिया बताई जाती है, संत लोग बताते हैं साधना। ये साधना क्या है? ये फूल है, सत्संग रूपी वृक्ष का ये फूल है। फूल लग गया और साधना अगर सफल हो जाता है आपका, तो समझिए वो फल लग गया। और फल जब पौधा में आ जाता है तो लोग तृप्त हो जाता है। देखिए क्या है, वो पकने के बाद में खा के तृप्त आत्मा हो जाता है, आनंद मिलता है उससे। तो वही है सत्संग। समझ गए बहन जी? समझ रहे हैं ना? हाँ। तो इसके आगे क्या बोल रहे थे? मंगल। और उससे आगे मंगल का जड़ विजय तने शुरू किए थे। विजय की बात बोल रहे थे। विजय माने क्या होता है? बिना देह का। तो जब मनुष्य साधना काल में तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है, जागृत निद्रा स्वप्न से ऊपर हो जाता है, तब तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। और तुरीय अवस्था में पहुंचने के बाद में किसी तरह का
नहीं रहेगा मन में भान जानकारी, कुछ नहीं, ये शरीर है नहीं है, दियाण है न मकान है न क्या है, संसार है, बेटा है बेटी, दुनिया कुछ भी पता नहीं रहेगा। कहाँ चला जाएगा जीवात्मा? ये उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। इस शरीर में कितने दरवाजा है? 10 दरवाजा है। गीता में बताया 9 द्वारे देहि, और एक 10 दरवाजा है। 9 दरवाजा हमेशा 24 घंटा खुला रहता है संसार के लिए, संसार की रसा स्वादन करने के लिए। खूब मारो काटो लूटो, लड़ाई झगड़ा करो, खूब खाओ, खूब मौज मस्ती लूटो, जो जो करना है अनर्थ करो। इस संसार में क्या है? वही नहीं, ये 9 दरवाजा खुला रहता है उसके लिए। 10वां दरवाजा बंद रहता है, वो कोई खास कारण के लिए है, तब खुलेगा वो। तो 10वां दरवाजा तब खुलेगा जब आप साधना करते करते संपन्न हो जाओगे। साधना जब पूरा होगा तब 10वां द्वार खुलेगा। अभी वो बंद है, और जब 10वां द्वार खुल जाएगा तो फिर इस मनुष्य जीवन का सार्थकता जो हम बता रहे हैं ना, वो सिद्ध हो जाएगा। मनुष्य जीवन क्या है, किस लिए मिला है, इसका सारी जानकारी हो जाएगा। उसी समय समझिए तुम जीवन मुक्त हो गया। उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। वो कहाँ चला जाएगा? जैसे मनुष्य सीरियस हो जाता है, हॉस्पिटल में देखे होंगे, कोमा में चला गया, इसको एसी रूम में डाल दिया, कोमा उसको कहते हैं। कोमा, इसका कोमा। बॉर्डर पर आपका जीव जो है, जीवात्मा ही मरने के कगार पर है, बॉर्डर पर है, बिहार बंगाल की बॉर्डर में। पता नहीं कि उस पार चल जाएगा बिहार की बंगाल चल जाएगा, है? नहीं बचेगा कि मरेगा इसका कोई गारंटी नहीं डॉक्टर देगा, प्रयास करेगा, इसलिए कोमा में चला गया। उसी प्रकार जब साधना करता है लोग ना, तो वो भी कोमा में चला जाता है, यानी इधर का सब अता पता खत्म हो जाएगा। और जब सारी अता पता खत्म हो जाएगा, विदेह बन जाएगा राजा जनक का ऐसा, तब समझिए तुम जीवन मुक्त हो गया। वहीं से जीवन मुक्त शुरू है। उसको क्या कहते हैं? योग का 8 अंग है, सुन चुके हैं, है ना? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8वां समाधि। तो जिसको हमने कोमा कह करके संबोधित कर रहे हैं, उसी का नाम है समाधि। सुने होंगे कोई संत साधु का बोल समाधि चला गया, समाधि दिया। तो समाधि में चले जाना, समाधि हो जाना मतलब क्या है? विदेह हो जाना। उस समाधि प्राप्त कर लेना मतलब उसको निश्चित ही गति हो जाएगा। सूर्यलोक नहीं मिलेगा उसको। सूर्यलोक तो हो गया देवलोक, वहां तो दुख दर्द है। यहाँ जैसे वहां भी लड़ाई झगड़ा है, मारो काटो लूटो, शांति नहीं है। तो सूर्यलोक से ऊपर कहाँ चले जाओगे? गौलोक, साकेत, परमात्मा के धाम, वहां कुछ नहीं है, परम शांति। तो वो जो समाधि में चला जाएगा, वो समझिए आत्मा और परमात्मा का मिलान वहीं होगा। और जब मिलान हो गया तो वक्त खत्म हो गया, वही आपका कहानी खत्म है। अब तो मनुष्य इस शरीर केवल देखने लायक रह गया, वो जीवात्मा नहीं, वो परमात्मा बन गया। तब उसी समय ये 10वां द्वार खुलेगा। 10वां द्वार बंद रहता है, तो उसको खोलने की नित्य प्रति अभ्यास करना होगा, प्रयास करना होगा, साधन भजन करना होगा। लेकिन मनुष्य लगल है दिन रात डरते, हाय 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 मकान, हाय दुकान, हाय धन, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय क्या क्या पागल है उसी। उलट के पीछे देखता भी नहीं है, चल रहा है उसी नशा में।
पीछे उलट के कौन देखता है जिसको डर है? डर है? डर हमको नहीं नहीं है। है, हमको डर नहीं। इसीलिए नींद आ रहा है। तुलसीदास कहाँ चल गया? तुलसीदास कहते हैं, अरे जागे जोगी जंगम जपी माती ध्यान धरे, और डरे उर भारी लोग मोह को हकांगे। जागे राजा राजा काजा सेवक समाज साज, और जागे राजा राजा काजा सेवक समाज साज, और जागे लोभी लालची। कौन जागता है? भी लगता है राजा जागता है। उसको राज कैसे चलेगा उसको चिंता है। जागे राजा राज काज सेवक समाज का, समाज के लोग जाग रहे हैं। जिसको डर है उसके लिए वो जाग रहा है। जागे लोभी लालची, लोभी लालची वो जागता है। दूसरों को कैसे ठगे, कैसे फंसाएं, कैसे कौन रचना रचे, इसलिए जाग रहा है। तो हम लोग को लालची नहीं है। जाग रहे हैं। इस संसार को कैसे चलाना है, क्या क्या करना है, उसके लिए जिसके दिल में वही समाया हुआ है वो जाग रहा है सब। हाँ, मिलेगा। मिलेगा। कौन जागता है? रोगी जागता है। पेट में दर्द उठ गया, दवा पड़ रहा है, ठीक हो रहा है, तो जागेगा नहीं? करे मैया भूखा कर रहा है। हाँ, तो जागना है। इसको पेट में दर्द नहीं, उसको जाग। जागे रोगी रोगहि वियोगी, जागे रोगी रोगहि वियोगी, रोगी सोग वस, और सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। तो तुलसीदास कहते हैं तुलसी को कौन डर है? और तो सुख के नींद में सोए हुए हैं, एक उनके दिल दिमाग में है राम। कुछ नहीं सूझता है उनको। कहते हैं एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास क्या कहते हैं? वो परमात्मा को, राम जी को क्या कहते हैं? चातक पक्षी। चातक पक्षी का काम है कि 27 नक्षत्र होता है, उसमें से एक ऐसा नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तब वो पानी पीता है, और यदि वो स्वाति न बरसे तो तड़प तड़प के वैसे मर जाए, लेकिन वो पीता नहीं दूसरा जल ना। तो वही कहते हैं तुलसीदास कि तुलसीदास के लिए एक भरोसा, एक बल, एक आशा, एक विश्वास जो भी है, बस वही राम जी है मेरे लिए। आशा है तो राम जी के ऊपर, भरोसा है तो राम जी के ऊपर, बल है तो एक राम जी के ऊपर, वही मेरा बल है। एक राम घनश्याम हित, एक राम घनश्याम हित, ये वही भगवान के, वही राम जी के हित के लिए हमने जिंदा हैं, इस शरीर को धारण के लिए हैं। कहते हे स्वाति रूपी राम जी, यदि तुम बरसो तो मैं पी के तृप्त हो जाऊंगा, और यदि नहीं बरसो तो मेरा प्राण चल जाए तो चल जाए। संकल्प है मैं दूसरे जल नहीं पीऊंगा कोई नक्षत्र का। उनका रट है, आवाज निकालेगा प्यू प्यू प्यू, यही बात बोलेगा बराबर। प्यू 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 तो वही, नहीं तो नहीं। स्वाति बरसे तो तृप्त है 12 महीना में एक बार, नहीं बरसे तो जो लगाना पड़ेगा। नहीं तो कहने का भाव है कि इस तरह की भाव जब हमारे दिल दिमाग में आके बैठ जाएगा कि संसार क्या है, झांझ रुझाकर पुलझ पलझ मर गई है। दिमाग लगाओ इधर संसार के प्रति, लेकिन ये भी ज्ञान हो जाना चाहिए ये क्या है, पुलझ पलझ मर गई वाला है। तो मन को उतने देर तक लगाओ, श्रम करो। संसार में तो श्रम करना है जीने के लिए,
लेकिन गलत श्रवण नहीं करो, सही करो। और कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को डिगने मत दो। गोस्वामी जी ये भी लिखते हैं, खूब ध्यान देना इस बात पर। देखो, अरे वचन कर्म से जो न बने सो बिगड़े परिणाम। तुलसी मन से जो बने हर बने बनाए राम। कितना भक्ति का मधुर स्वाद भरा हुआ है इसमें, है ना। वचन कर्म से जो न बने, कहते हैं कि जो वचन से नहीं बना, यानी बोलने से नहीं बनता है काम, नहीं बनता। हाथ जोड़ने से काम नहीं बनता, कुछ भी माफी मांग लो कितना कर लो नहीं बनता है काम। वचन कर्म से न बने, करने से भी नहीं बनता है। हाथ पांव इंद्रियों द्वारा कुछ काम करने से भी, किसी का उपकार करने से भी, कुछ कहने से भी नहीं बने। मुंह से कहने से वचन से नहीं बने, इंद्रियों से करने से नहीं बने, तो वचन कर्म से जो न बने सो बिगड़े परिणाम। जो कर्म और वचन से बिगड़ गया है, नहीं बना पाया कभी। तुलसी मन से जो बने, तुलसीदास कहते हैं कि यदि मन से बन गया आपका, मन से बन गया, तन से बिगड़ जाए, कर्म से बिगड़ जाए, हाथ से बिगड़ जाए, आंख से बिगड़ जाए, नाक से बिगड़ जाए, वचन से बिगड़ जाए, सारी इंद्रियों से यदि बिगड़ जाए, ये 10 इंद्रियां हमारा विफल हो जाए, काम नहीं करे, 10 इंद्रियों को पावर लगाए, सब बिगड़ जाए, कोई काम नहीं बना, नुकसान हो जा रहा है, तो कहते हैं इसको बिगड़ने दो। ये तो रोज बनता है, रोज बिगड़ता है, तो क्या करो। तो स्वामी जी का लिखने का भाव है भक्ति का, वचन कर्म से जो न बने सो बिगड़े परिणाम। तुलसी मन से जो बने, तुलसीदास कहते हैं यदि मन से न बिगड़े, मन से यदि बिगड़ा नहीं, मन से बुद्धि आपका खराब नहीं हुआ, मन यदि आपका ठीक है, तो क्या होगा, बने बनाए राम। तो राम जी उनको बना ही देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इसलिए कहते हैं कर से कर्म करो विधि नाना। हाथ पांव मिला है, इंद्रियां सारी, अनेक प्रकार के काम काज करो, जितना करना है जो करो, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मनसा भक्ति जिसका दृढ़ है, बुद्धि में विवेक शक्ति जब आ जाएगा तभी बात समझ में आएगा। जरा सा भी कहीं गलती हो गई बोलने में, चलने में, कुछ काम करने से किसी के साथ में, तो कम से कम मन को इतना दृढ़ होना चाहिए कि मन से ही वो परमात्मा के गुरु के शरण में हाथ जोड़ना चाहिए। प्रभु उनसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैं मोह बस ज्ञान बस संसार में भटक रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आगे इस तरह की हमसे गलती ना हो, ऐसी मुझे शक्ति दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, हमारी बुद्धि में विवेक शक्ति दे कि अपने गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहिए अपने ज्ञान को। समझ रहे हैं बात को। गलती तो होगा मनुष्य, लेकिन गलती होने के बाद ये एहसास करो कि हमसे गलती हो गई, तो किसी को दुनिया में कहो चाहे मत कहो, लेकिन अपने इष्ट देव से जरूर कहो, अपने गुरु से जरूर कहो। गुरु और हरि भगवान में कोई फर्क नहीं है। अपने गुरु महाराज से शरण में जाओ। सात खंड नौ दीप में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। क्योंकि गुरु ज्ञान देगा, और ज्ञान के माध्यम से सारी जितने तरह के द्वंद्व है संसार में कष्ट टलेगा। हम लोग को जो कष्ट होता है, किसी प्रकार का विपत्ति आती है, कहाँ जाते हैं? दुर्गा महारानी के पास, काली महारानी के पास, शंकर भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास,
बजरंगबली के पास किसी का विपत्ति आज तक टला ऐसा लगता है? नहीं टला। एक बार अगर टल गया, लग गया, लग तो ठीक है, लेकिन बार बार कहिए नहीं होगा। तो इतने मोह या ज्ञान में है, जो गुरु ज्ञान दे रहा है, जिस ज्ञान की प्राप्ति से तुम्हारा मार्ग सारी सुलभ हो जाएगी। राजा दशरथ को जरूरत लगा, विपत्ति आई तो कहाँ गया था? गुरु महाराज के पास गए थे। उनका भगवान नहीं था, राजा दशरथ को ज्ञान नहीं था, तो भगवान की यहाँ जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन नहीं गए हैं। देखिए रामायण खोल करके, कहाँ गए हैं? गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए हैं, और जा करके क्या किए हैं? चरण लागी करी विनय विशाला, चरण पकड़ करके विशाला विशाल विनती किए हैं, घोर कर्म विनती किए हैं। तो गुरु महाराज के चरण में, भगवान के शरण में जाना चाहिए ना। राजा दशरथ तो मूर्ख थे क्या? तो वैसे महान प्रतापी राजा विषयानंद परमानंद ब्रह्मानंद की सुख को प्राप्त करने वाले राजा दशरथ थे, लेकिन गुरु गृह गए हो, गुरु महाराज के यहाँ जाकर के चरण लाग करीबी नहीं विशाला, और वहां से 4 पुत्र को प्राप्ति किए हैं। वो उसका रास्ता बताएं कैसे होगा। लेकिन हम लोग दौड़न कहाँ जाते हैं? भगवान को खूब पूजा कर लीजिए, बोल हमारा बुद्धि विशुद्ध हो जाए, अब से कोई गलती नहीं हो। देखो खूब बजरंगबली पाठ कर लो, और हम जीवन में हमारा कोई दुख रहे नहीं, सब संकट दूर हो जाए। देखिए कहिए उनको हम की बुढ़ापा नहीं हो, सब दिन जवान रहे। देखिए मंदिर जाना अपराध नहीं है, जाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन कबीर की वाणी है, एक निर्गुण भगवान होता है, एक सर्वगुण भगवान होता है। इसको जानते हैं ना? निर्गुण भगवान है जिसको हम आंख से नहीं देख पाते, और सर्वगुण भगवान है जो आंख से देख पाते हैं। तो आंख से भगवान को कोई देख पाता है? देख पाते हैं। कौन? पत्थर वाला मूर्ति, लकड़ी वाला मूर्ति, मिट्टी वाला मूर्ति के रूप में जो बनाया हुआ है, उस भगवान तक हम लोग जाके विनती करते हैं, सुनेगा वो? इसलिए कहते हैं पूजा करना है, मंदिर जाना है, आपकी बुद्धि उतने तक सीमित तक करो। पूजा का मतलब सेवा होता है, सेवा किसी को कर सकते हैं। तो कहते हैं सरगुण के करी, खूब ध्यान देना ही बात है, सरगुण के करी सेवा, सरगुण के करी सेवा, और निर्गुण के करी ध्यान, निर्गुण के करी ज्ञान, और निर्गुण सरगुण से परे, माने उससे ऊपर कहाँ हमारा ध्यान। बड़ी मर्म की बात लिखे हैं कभी। ने सरगुण के करी पूजा, सरगुण भगवान की पूजा करना है तो करो, कि आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी जानकारी के ऊपर है। तो सरगुण के करी पूजा, पूजा का विरोध नहीं किया कभी। सरगुण के करी पूजा और निर्गुण के करी ज्ञान। जो निर्गुण भगवान है, जो आंख से परे नहीं दिखाई पड़ता, उसको हम निर्गुण कहते हैं, गुणातीत कहते हैं। उस सब गुणों से ऊपर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण में मनुष्य विचर रहा है। 3 गुण की बुद्धि में हम लोग विचर रहे हैं। जब तक ये 3 बुद्धि में चल रहे हैं मनुष्य का मन, तब तक जीवन में शांति में सुख नहीं होगा। ये 3 गुण से ऊपर विवेक हो जाएगा, जब जिसको बुद्धि में विवेक 3 गुण से ऊपर उठ जाएगा वो। और 3 है लड़की, क्यों तुम पीछे हंसती हो? बोलो अलग अलग हो जाओ तो आगे पीछे बोलो, सुनने के ना सुनने दोगे ना सुनोगे, दोनों 2 जगह हो जाओ।
चलो यहाँ सुनाई नहीं पड़ता है, वहाँ अपने वाला में लग रहा है तमाशा लगाते। तो मंदिर में जाना है, पूजा करना है, करो, लेकिन इस बात को समझो, सरगुण का केवल सेवा होता है और निर्गुण का ज्ञान करो कि इससे ऊपर वाला जो भगवान है, जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, भगवान को कोई आंख से देखा है, पूजा कर रहा है, मान रहा है, तो जो भगवान को आंख से नहीं देखे, जिसको मान रहे हैं, उस भगवान को ज्ञान करना है, आपको जानना है उसके बारे में कि वो भगवान वास्तविक में है क्या, सही है, गलत है, कहाँ है, कैसे है, कौन सी शक्ति है, हमें कैसे प्राप्त होगा, ये सब चीज का ज्ञान करना है। कहाँ से करोगे? सत्संग से ज्ञान होगा, शास्त्र को पढ़ने से भी ज्ञान होगा, फिर भी सत्संग करना होगा। सत्संग के बिना विवेक शक्ति नहीं होगा। और जब निर्गुण का ज्ञान हो जाएगा जिसको, तो सेवा और ज्ञान दोनों का समन्वय जब हो जाएगा दिल दिमाग में, बुद्धि में, तब तीसरा स्थान में पहुंच जाओगे। कहाँ? निर्गुण और सरगुण से ऊपर क्या होता है? निर्गुण और सरगुण के ऊपर क्या होता है? बोल कहाँ हमारा ध्यान, उस जगह में ध्यान चला जाएगा। निर्गुण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वहां ध्यान जाएगा, उस ध्यान योग से ही मिलेंगे वो। जिस प्रकार दूधों की मथन से मिलता है घी जतन से, उसी प्रकार के ये सत्संग की बातें मंथन करने से, शास्त्र की बातें मंथन चिंतन करने से तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। झूठ मूठ की बहाना है, अच्छा चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, दुनिया में जो जो है चढ़ा दो, बलि दे दो, क्या क्या कर लो, इससे आपकी बुद्धि में सुधार नहीं होगा। मंदिर जाना ठीक है, पूजा करना ठीक है, विरोध नहीं है, लेकिन इतने लोग आज तक मंदिर जा करके अपने बुद्धि में विवेक शक्ति को प्राप्त किया, वही जड़ बुद्धि रह गई। इस प्रयोजन से देखा जाए, यदि आपकी बुद्धि में विवेक नहीं हो तो वहां जाने से क्या होगा? लेकिन सत्संग में यदि 100 बार यहाँ बैठ जाओ, आप 100 बार पूजा कर लो और 100 बार सत्संग कर लो, दोनों को तुलना करो, देखिए कि वजन किसका ज्यादा बढ़ता है। सत्संग में इतनी शक्ति है कि पूजा की शक्ति से आपको ज्यादा पता चल जाएगा, अपने आप में तुलना हो।
बाजा को मन से लगाना रे कहे दूर मत जाना। बाजा को मन से लगाना रे कहे दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना रे कहे दूर मत जाना। दूर मत जाना रे दूर मत जाना। दूर मत दूर मत जाना रे दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना रे कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना रे कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में गंगा सूरज। गुरु दरिया में गंगा सूरज। गंगा को मन से लगाना रे कहीं दूर मत जाना। गंगा को मन से लगाना रे कहीं दूर मत जाना। दूर मत जाना रे दूर मत जाना। दूर मत जाना रे दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना रे कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना रे कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना रे कहीं दूर मत जाना। बिहारी लाल की जय। चलिए अपने आइए अपने विषय पर लौट कर सर्वगुण की सेवा निर्गुण की परीक्षा ज्ञान। सर्वगुण भगवान की सर्वगुण भगवान की यानी मूर्ति वाला भगवान। सर्वगुण भगवान कौन है? मूर्ति भगवान। तो मूर्ति वाला सर्वगुण भगवान की सेवा करो यानी पूजा करो, आपकी मर्जी की बात। और निर्गुण की भगवान जो हम आँख से नहीं देख पाते हैं, उस भगवान का ज्ञान करना है यानी उस भगवान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है कि वो सही है, गलत है, कहाँ है, कैसे है, हमारे लिए कौन सा उपकारी है, उसको जान कर। और जब ज्ञान हो जाएगा उसके बारे में तब उसका चिंतन शुरू करें। और ये निर्गुण और सर्वगुण से जब बुद्धि ऊपर उठ जाए तब आपका ध्यान में बढ़ जाएगा कि जिस भगवान निर्गुण भगवान को हम जानना चाह रहे थे वो भगवान हमें जानकारी में मिल गया, लक्ष्य में आ गया। अब उस भगवान का ध्यान करना है, पूजा नहीं करना है। भगवान का पूजा नहीं होता है, ये जान लीजिए। अगर कोई भगवान का पूजा करता है तो वो
सात्विक नहीं है। भगवान का ध्यान होता है, साधना होता है, सुमिरन होता है। सुमिरन कर ले किसका? कहता है सुमिरन कर ले राम का। काल गहे कर केस। सुमिरन कर ले राम का, काल गहे कर केस। और क्या जाने कि तुम्हारी हो, क्या जाने कि तुम्हारी हो, क्या घर क्या परदेश। क्या जाने पूजा तो क्या जाने कि तुम्हारी हो, क्या घर क्या परदेश। ये जीवन पाने का सार्थकता है भगवान का सुमिरन करना। और अगर नहीं करते हैं तो हमारे संतों ने कहा क्या जाने कि तुम्हारी हो। ये काल जो हमारे सर के ऊपर है, काल हमारे सर के ऊपर बैठा है, कब ग्रास कर लेगा, यानी कब मौत का समय आ जाएगा कहना मुश्किल है। क्या जाने कि तुम्हारी हो, कौन जाने कब मारेगा वो काल। क्या घर क्या परदेश, क्या घर में मौत हो जाएगी, घर में मार देगा, आप देश प्रदेश में मार देगा। इसलिए सुमिरन कर ले राम का। वो क्या कहता है? सुमिरन कर ले राम। सुमिरन कर ले नाम सुमर ले, काल गए करके क्या जाने कि तुम्हारी है, क्या घर क्या परदेश। तो मरना तो तय है, लेकिन कब मरेगा वो काल, कब मृत्यु आ जाएगी पता नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब से हमारी बुद्धि में विवेक शक्ति जग जाए, ज्ञान हो जाए वो निर्गुण भगवान की, तब से उसकी साधना में लग जाना चाहिए। उम्र से पहले ना करना नहीं है। अगर बच्चे में प्रहलाद का ऐसा ज्ञान हो जाए, गुरु का ऐसा ज्ञान हो जाए तो और बढ़िया है। तो जिस भी उम्र में हो जाए उस समय से इस मार्ग में लग जाना चाहिए। चलिए देखिए, इस पर एक कहानी कहते हैं, तब समझ में आएगा बात ज्यादा। जितना समझ गए कि सरगुण भगवान की सेवा करना है तो करो, और निर्गुण भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करो कि वो सही है गलत है, हमारे लिए क्या है, कहाँ है, कैसे है, उसको हम कैसे प्राप्त, अगर सही है तो हम कैसे उसको प्राप्त करें, इस चीज का व्यवस्था करने में लग जाओ। और जब निर्गुण भगवान की ज्ञान पता हो जाएगा तब सरगुण भगवान की अपने आप अंदर से विदा हो जाएगा, पता चल जाएगा अपने आप कि हम कल गलत कर रहे थे, सही बम छूटा हुआ था। और उसके बाद जब ज्ञान हो जाए तब कहते हैं निर्गुण और सरगुण से ऊपर बुद्धि जब हो जाएगी तब उसका ध्यान आ जाएगा मन में। ये हमें साधना भजन करना चाहिए और हमें तो सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, वैसे रास्ता आपका खुलेगा। अब इस पर एक दृष्टांत बताते हैं थोड़ा सा। एक महात्मा बैठा था और अचानक उसके पास एक फोन आता है, घंटी बजती है, वो विजिट करते हैं, उठाता है। बोला महात्मा जी हम बोल रहे हैं, कहाँ से? तो राजस्थान से। मेरा नाम अंक है, मैं आपको जानता हूँ, आपका प्रवचन भी सुना करता हूँ और आपकी प्रवचन से हमको बहुत लाभ मिला जीवन में। तो महात्मा जी कहते हैं मुझसे बात करने का प्रयोजन क्या है, क्यों जरूरत लगा? बोला आपसे
से प्रवचन करने का हमको मन करा मन में, इसीलिए आपको फोन किया। तो बोला तुम राजस्थान से बोल रहे हो तो तुम कुछ काम करता है? बोला हाँ काम करते हैं। तो क्या काम करता हो? कहा हम एक पत्थर का कारीगर हैं। पहले बोला वो कि हम रोज भगवान बनाते हैं। तो बड़ा आश्चर्य की बात लगा, क्या आदमी भगवान कैसे बनाता है? तो पूछा, महात्मा जी कहते हैं कि हमने सुना है कि भगवान मनुष्य को बनाता है। अर्थों कहता है मनुष्य हम हैं, है ना, हम भगवान को बनाते हैं। तो बड़ा विचित्र बात है। कहा हाँ महात्मा जी हम रोज भगवान बनाते हैं, नया नया भगवान बनाते हैं। कहा तो क्या करते हैं? बोला पत्थर का कारीगर है, इसलिए पत्थर की मूर्ति रोज हम बनाते हैं। कभी बजरंगबली बना देते हैं, कभी शंकर भगवान बना देते हैं, कभी देवी दुर्गा वगैरह वगैरह, विष्णु भगवान सब बनाते हैं, रामकृष्ण सब। और यहाँ से मूर्ति पीट करके जाता है, मंदिर में स्थापित होता है। बुझो तो भगवान बनाता है। तो सही बात बोला। लेकिन बात यहाँ क्या छिपी हुई है, वास्तविक सार्थकता उसको जानना। कि पत्थर की मूर्ति एक कारीगर कहाँ से लाता है? तो खान से निकालता है, धरती से तोड़ फोड़ करके हमारा छेनी मशीन वगैरह, और वो मंदिर में वो ले जा करके अपना कारखाना में या हाथ से या मशीन से उसको कूद कांद करके तोड़ फोड़ करके अनेक प्रकार से उपाय लगा करके। हमने गए थे आंध्र प्रदेश घूमने के लिए, वहाँ हमने देखा है, मार्केट में गए घूमने के लिए, तो काला वाला पत्थर जो होता है वहाँ बहुत मूर्ति बनती है। इतना बड़ा सा है एक यंत्र, का कुछ लगा दिया, चल रहा है, काट रहा है, ऐसे घुमा रहा है, पथला को धुआं से उड़ा दे रहा है। और जैसे जैसे उसको बुझाए वैसे वैसे उसी से कूद करके मूर्ति बना देता है। कई मूर्ति का कीमत हमने पूछा कई दुकान में कि इसका कितना कीमत, इसका कितना कीमत, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख ऐसे बताया। जैसा विशाल है, जैसा मेहनत। तो वो कारीगर पत्थर की मूर्ति भगवान बना करके वो बेच देता है। तो पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए वहाँ कई प्रकार की क्रिया की जरूरत पड़ती है। कभी छेनी से मारा, कभी हमड़ से मारा, कभी मशीन से काटा, कभी उस पत्थर के सीना पर बैठ करके काम किया, है ना। वो भगवान बना रहा है और उसके छाती में चढ़ करके भगवान बना। ये भगवान का हाल है। तो जो भगवान को हम नहीं देख पाते हैं, उस भगवान को हमड़ लगा सकते हैं, छेनी को नहीं लगा सकते हैं, उसके सीना में बैठ सकते हैं। तो ये कौन भगवान है जिसको चढ़ करके उसमें हम बना रहे हैं, छेनी को नहीं काट रहे हैं, मार रहे हैं? समझने की बात है। तो मनुष्य का दुर्भाग्य है कि उतने कारीगरी करके उसको फिर लाता है, ट्रक में तो ले जाता है और उसको मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करके और उसमें पंडित ला करके प्राण प्रतिष्ठा करता है। प्राण मतलब मूर्ति में तो प्राण है नहीं, जीव तो है नहीं, उसको मंत्र द्वारा प्राण दे देता है। तो मंत्र द्वारा उसमें प्राण चला जाएगा, वो भगवान जो है उनका प्राण मंत्र में चला जाएगा। ये एक मान लिया है लोग, है ना, एक मन में एक दृढ़ विश्वास कर लिया है। कोई मान लिया कि ये हमारा पति देव है, मान लिया तो ठीक है। कोई मान लिया है हमारा पत्नी है, कोई मान लिया भैया है, कोई मान लिया बहन है, कोई मान लिया कुछ है। तो मान लिया ये अपना है। और यदि मन में ऐसा भाव हो गया, कहीं को त्रुटि हो गई,
तो वो क्या ठान लिया, तो गाली देना शुरू कर देगा, उससे लड़ाई करना शुरू कर देगा, उसको भगा देगा, क्या क्या कर देगा, है ना, जान भी मार देता है। तो उसी प्रकार जब वो मंदिर में गर्भगृह में गया तो उसको स्थापित करके मंत्र द्वारा उसमें प्राण संचार कर दिया। तो प्राण संचार कर दिया तो क्या उसमें जीभ पड़ गया, वो बोलने लगा, कुछ नहीं, जो कहते हैं वो पत्थर पत्थर ही है। लेकिन हमने मान लिया कि हमारा भगवान है, इसमें हम मंत्र दे दिए तो ये हमारा भगवान हो गया। अब हमको आशीर्वाद दे देगा, हमको बेटा दे देगा, सुख दे देगा, दुनिया दे देगा। मनुष्य के लिए मानने के लिए एक भाव बढ़ा देता है। एक ऊपरी आडंबर की भाव है, दिखावा, इसमें है कुछ नहीं। भगवान का वास्तविक सच्चाई देखा जाए तो भजन होता है, सुजरण होता है, जाप मंत्र जाप। देखिए नवधा भक्ति में भगवान राम जी सवरी से खुद कर रहे हैं, निवृत्ति मार्ग में, संन्यास के मार्ग में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास और पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भजन होता है भगवान का। ये पूजन जो है एक तरह का रूढ़िवादिता अज्ञानता है, ऊपर से बनावट है। लेकिन सही भगवान को जानना चाहोगे तो निर्गुण भगवान की जब तक अंदर में नहीं होगा ज्ञान, तब तक की मूढ़ता भाव जो है सो नहीं है, आपकी बुद्धि में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, पूजा करना भगवान का, मंदिर में जाना पाप नहीं है, कर सकते हो। लेकिन यदि वो पूजा करते करते जीवन समाप्त हो गया और उनकी बुद्धि में कोई विवेक शक्ति नहीं आया, कोई समझदारी नहीं आया, और वो ज्यों का त्यों जो 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 कर रहा है दिन रात वही कर रहा है, उनका भाव विचार में परिवर्तन नहीं हुआ, आचार में परिवर्तन नहीं हुआ, विचार में नहीं हुआ, सदाचार में नहीं हुआ, ज्ञान में नहीं हुआ, बुद्धि में नहीं हुआ, विवेक शक्ति नहीं आया, तो क्या हुआ? तो संसार का बंधन में पड़े रहो कि माया के बंधन में जकड़ा रह गया और यूं ही दुर्गति होगी जीवन में और जीवन चला गया इसी तरह। तो सार्थकता नहीं, क्या हो गया ये जीवन? उसी तरह का है ना, दवा खाई फायदा के लिए हो गया रिएक्शन, उसी प्रकार ही रिएक्शन होकर के दुनिया में दुख दर्द झेलते चले जाओ, न यहाँ का रहा न वहाँ का। कहावत है, धोबी का घोड़ा घर के घाट के कहीं नहीं रहा, दोनों जगह से चल गया। यहाँ से जो गया वहां से भी चल जाएगा, यहाँ से जो बच गया वो समझिए वहां से भी बच गया, लोक परलोक से। यदि हम उस मंदिर में सैकड़ों वर्ष पूजा करते रहे भगवान की, और शराब का लत यदि हमसे नहीं छूटा, न हमें घर की झगड़ा में परिवर्तन आया, न पति पत्नी में कभी बनाव रहा, न मन का जो मोह है कि विषयों से कभी टूटा गया, संसार का नशा हमें लगले रह गया। अगर संसार का नशा है, श्रम करना है, कमाना खाना ठीक है, उपार्जन करना गलत नहीं है, लेकिन सात्विक उपार्जन करना चाहिए, न्याय से। न्याय पूर्वक कर्म करो, अन्याय पूर्वक नहीं कर्म करो, दुखदायी होगा। लोभ लालच अति हमारे मन में रह गया, कुकर्म करने की क्षमता रह गया, वही सोच दिन रात घूमते रहा, तो फिर वो पूजा से क्या प्रयोजन रहा? बताइए। भगवान के मंदिर में किस लिए जाता है? सुख शांति मिले। तो सुख एक अलग चीज है और शांति एक अलग चीज है। अगर सुख मिल गया किसी को, तो हम लोग के पास तो उतना धन नहीं है, लेकिन रावण को सुने हुए सोना का गढ़ लंका था, मकान जो बना हुआ था उसका बड़ा कैरा में सोना का था, और वहां का राजा दिखता। तो उतने राजा के धन होने पर भी 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, तेहगर दिया न बाती, बसगा का उतना होने के बाद क्या उनको सुख मिला, शांति मिली?
सब नाश हो गया मरकट के। उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहा। तैगर दिया न बाती सारी, दीपक बुझ गया। जितने दीपक जल रहा खाने सब बुझ गया, एक काम में नहीं आया। दुर्योधन का क्या धन नहीं था, वंश नहीं था। दुर्योधन 100 भाई थे, वहां के राजा थे। सब कहाँ चला गया? सब लड़कट के मर गया, नाश हो गया। क्यों? क्या वो पूजा नहीं करता? उनको बुद्धि नहीं था क्या? खुद वेदे व्यास जी आकर के समझाए हैं, जिन्होंने 6 शास्त्र को लिखा, 18 पुराण लिखा व्यास जी। वैसे परम महान शक्तिशाली व्यक्ति आकर के उनके ही कुल में थे, उनके दादा थे। वो समझाया लेकिन बात समझ में नहीं आई। क्या कर दिया दुर्योधन? परिणाम क्या हुआ? 11 यशोनी सेना सहित अपने 100 भाई सब नाश की ओर चला गया। तो सुख मिलता ना, वैसे वैसे प्रतापी महान लोग के संसार में आए। बाली बलि कंस गए धरणी में समाई। सारी धरणी में, धरणी मतलब पृथ्वी में सब समा गया। कोई किसी को कुछ नहीं मिला, नाश हो गया। इसलिए समझिए इस बात को, केवल पूजा पाठ में उलझल मत रहो, ज्ञान की प्राप्ति करो शांति में। पूजा करना ठीक है, करो, लेकिन बात को समझो।